येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम सभी भक्तों को श्रद्धा निवेदन करता हूँ। पहली बार मैं नेपाल में आया हूँ मायापुर से, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि अब सब लोग बढ़िया ढंग से भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का श्लोक थोड़ा मुश्किल श्लोक है फिर भी पढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तां कनत चरणाम्भोजं मदविह्वला लोचनां कांची कलाप विलसत् दुकुल छन्न रोधसं कांकनचरणाम्भोजं मदविह्वललोचनां कांचीकलाप विलसत् दुकुलच्छन्नरोधसं कांकनचरणाम्भोजं मदविह्वललोचनं कांचीकलाप विलसत् दुकुलच्छन्नरोधसं। बोलिए। कांकणचरणाम्भोजं मदविह्वललोचनां कांचीकलापविलसत् दुकुलच्छन्नरोधसं। काम उस शरीर को कनट नुपुर ध्वनि करता, चरण अम्भोजाम चरण कमल वाली, मद नशा विह्वला विभोर लोचनम आँखों वाली, कंची कलाप स्वर्णाभरण से निर्मित
करधनी वाली, विलसत चमकती, दुकुला महीन वस्त्र से, छन्ना ढकी, रोधसम नितंब वाली। अनुवाद और तात्पर्य। ब्रह्मा द्वारा परित्यक्त शरीर ने संध्या का रूप धारण कर लिया, जो काम को जगाने वाली दिन रात की संधि वेला है। असुर जो स्वभाव से ही कामुक होते हैं और जिनमें रजोगुण का प्राधान्य होता है, उसे सुंदरी मान बैठे, जिसके चरण कमलों से नुपुरों की ध्वनि निकल रही थी, जिसके नेत्र मद से विस्तीर्ण से थे और जिसके नितंब महीन वस्त्र से ढके थे और जिस पर मेखला चमक रही थी। हिंदी समझ लेते हैं तो हाँ बोलिए। ब्रह्मा द्वारा परित्यक्त शरीर ने संध्या का रूप धारण कर लिया, जो काम को जगाने वाली दिन रात की संधि वेला है। असुर जो स्वभाव से ही कामुक होते हैं और जिनमें रजोगुण का प्राधान्य होता है, उसे सुंदरी मान बैठे, जिसके चरण कमलों से नुपुरों की ध्वनि निकाल रही थी, जिसके नेत्र मद से विस्तीर्ण थे और जिसके नितंब महीन वस्त्र से ढके थे और जिस पर मेखला चमक रही थी। हरे कृष्ण। तात्पर्य। जिस प्रकार प्रातःकाल आत्मचिंतन की वेला है, उसी प्रकार संध्या काल काम या विषय वासना की वेला है। आसुरी पुरुष प्रायः विषय सुख के लिए लालायित रहते हैं, अतः संध्या का आना उन्हें प्रीतिकर या आनंददायक लगता है। उस समय संध्या आगमन को असुरगणों ने एक सुंदरी स्त्री मान लिया और ये कई प्रकार से उसकी प्रशंसा करने लगे, जिसके पांव के नुपुर से रुनु-झुनु हो रही थी, जिसके नितंब प्रदेश में मेखली थी, सुंदर उरोज थे। उन्हें काम तुष्टि के लिए इस सुंदरी बाला को अपने समक्ष प्रकट होने का आभास हुआ। फिर से एक बार अनुवाद। ब्रह्मा द्वारा परित्यक्त शरीर ने संध्या का रूप धारण कर लिया, जो काम को जगाने वाली दिन रात की संधि वेला है। असुर जो स्वभाव से ही कामुक होते हैं और जिनमें रजोगुण का प्राधान्य होता है, उसे सुंदरी मन बैठे, जिसके चरण कमलों में नुपुरों की ध्वनि निकाल रही थी, जिसके नेत्र मद से विस्तीर्ण थे और जिसके नितंब महीन वस्त्र से ढके थे और जिस पर मेखला चमक रही थी। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी शरीर त्याग कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी बताया गया है कि ऐसा शरीर त्यागना मतलब मनोभाव को त्यागना। हम लोग का जो दूषित मनोभाव रहता है उसको त्याग करना ही एक प्रकार शरीर त्याग करना है, क्योंकि हम लोग का शरीर दो प्रकार है, एक है स्थूल, एक है सूक्ष्म। तो स्थूल शरीर तो हड्डी मांस ये सब का है और सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार, इन तीन लेकर के है।
सूक्ष्म शरीर। तो ये सूक्ष्म शरीर हम लोग का आत्मा के साथ साथ दूसरा शरीर में भी जाते हैं। जहाँ भी आत्मा जाती है वहाँ ये सूक्ष्म शरीर साथ साथ में जाते हैं, और ये बहुत दिन से आत्मा के साथ रह रहे हैं। हम लोग का जो बुद्धि है, मन है, अहंकार है, ये बहुत दिन का साथी है। पता नहीं कब से, जब से हम भौतिक जगत में आए हैं तब से। हाँ, तो ये जो कलुषित भावना है, मन बुद्धि है, ये सबको त्यागना ही एक प्रकार का शरीर त्याग करना है। अगर हम लोग का वो बुद्धि गलत बुद्धि, गलत भावना छूट जाता है तो बस शुद्ध बुद्धि रहेगा, है ना। तो हम लोग का शुद्ध बुद्धि का, शुद्ध भावना का कल्टीवेट करना है और गलत बुद्धि को त्यागना है ना। तो ऐसे ही आविर्भूत हुए थे। जिस समय गाय लोग गोचारण भूमि से वापस आते हैं घर, दिन और रात के बीच में उस समय का रूप धारण कर लिया, और असुर लोग ये रूप को एक अति सुंदरी अप्सरा के साथ, अप्सरा जैसे दिख रहे थे। शास्त्र में यह बताया है कामों का सर्वत्र पश्यन्ति कामिनीमयम जगत। जो लोग बहुत कामी होते हैं वो लोग सारा जगत को केवल कामिनीमय देखते हैं। सारा जितना महिला है सभी उनका भोग का विषय है, भोग का सामग्री है, ऐसा समझ लेता है। तो जिसका जैसा भावना, दूसरा तरफ जो शुद्ध बुद्धि का है वो सबको शुद्ध ही दिखता है। जो खुद शुद्ध बुद्धि का है वो दूसरे को शुद्ध बुद्धि का दिखता है। जो खुद गलत भावना का है वो दूसरे को गलत भावना का दिखता है। ऐसे ही हम लोग का मन को जैसे लाल चश्मा पहन लिया तो सभी कुछ लाल दिखेगा, है ना। हरा चश्मा पहना तो सभी हरा लगेगा। उसी प्रकार हम लोग का गलत सोच हम लोग का है तो सब कुछ हम जैसे है, आज सब भी वही ऐसे ही है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि एक नदी में एक चोर रात भर चोरी चोरी करके सवेरे सवेरे आके नहाते थे, नहा के वो जाके सो जाता था। तो चोर सोचता था कि है, और वो देखता था और दूसरा घाट में और एक लोग भी नहा रहे हैं। तो ये सोचता है वो भी और एक चोर है, वो भी मेरा ही जैसे रात भर चोरी किया है, अभी जाके विश्राम करेगा, ऐसा सोचता है। दूसरा तरफ उस घाट में एक साधु रहते हैं, वो साधु हर रोज मंगल आरती के पहले नहाते हैं। तो साधु सोचते हैं उधर और एक साधु नहा रहे हैं। तो साधु सोच रहे हैं कि वो भी साधु है हम जैसे, वो भी नहा रहे हैं, मंगल आरती करेंगे, स्वामी भजन करेंगे। तो इस प्रकार जो जिस भावना का है उसी प्रकार का सब कोई को समझ सोचता है। ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है। तो जैसे भावना जादृशी सिद्धि भगवती तादृशी, जिसका जैसा भावना है उसी प्रकार का फल मिलेगा। तो हम लोग को देखना है कि हम लोग का सोच कहाँ है। हम लोग का सोच अगर गलत है तो उसको तो निकाल देना पड़ेगा। और तो जब हम लोग का शुद्ध सोच हो जाएगा, शुद्ध सोच होगा, तो हम लोग का शरीर त्याग हो गया है माना जाएगा। वो व्यक्ति नहीं है
जो पहले गलत सोच लेके रहे थे, ये अभी नहीं है, ये शुद्ध हो गया है। हाँ, एक ही व्यक्ति है लेकिन सोच बदल दिया है ना, इसलिए वो अलग व्यक्ति जैसे हो गया है। ऐसे ही समझना चाहिए। तो सवेरे जैसे साधन भजन करने के लिए बहुत बढ़िया समय है। इसको कहलाता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में बताते हैं सारा दिन में जितना हवा होता है उसमें से हम लोग को जो लाभ मिलता है, केवल भोर में जो ब्रह्म मुहूर्त है इस समय का हवा में इतना एनर्जी रहता है। बहुत ही कंड्यूसिव सहायक मुहूर्त है भगवत भक्ति करने के लिए, साधन भजन करने के लिए। इसलिए लगभग हर धर्म में ही भोर भोर में उठ के साधन भजन करने का विधान दिया हुआ है। तो लेकिन जो शाम को है, संध्या का समय है, ये रजोगुणी समय। भौतिकवादी लोग तो कामुक होते हैं, और संध्या होगा, रात होगा तो लोग का मस्ती करने का समय होगा। ये भावना है। तो इसलिए शाम होने से लोग का आनंद होता है। ऐसे ही शाम का समय एक थोड़ा भक्तों के लिए कम से कम अशुभ समय माना जाता है। जैसे बताया गया है कि एक समय कश्यप मुनि साधन भजन कर रहे थे, शाम को हवन कर रहे थे। उस समय उनका जो दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति आके उनसे बोला कि मुझे संभोग चाहिए अभी। तो कश्यप मुनि बोला कि देखो ये समय बहुत गलत समय है। इस समय असुर लोग घूमता है, आसुरिक प्रभाव ज्यादा होता है, राक्षस लोग घूमते हैं, इसलिए इस समय संभोग करना ठीक नहीं है। लेकिन दीति को ये उतना समझ में नहीं आया, और दीति जोर लगाई तो कश्यप मुनि को संभोग करना पड़ा। फलस्वरूप उनका गर्भ हो गया, और उस गर्भ से दोनों असुर का जन्म हुआ था। जानते हैं ना, वो था हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु जैसा दोनों असुर। तो ऐसे ही गलत समय में संभोग करने से गलत संतान उत्पादन होना तय है ना। अगला जमाना में इस सब का विधि विधान होता था। कैसे स्वामी स्त्री का मिलन होगा, उसका समय देख के, तिथि देख के, शुद्धाचार से, कई रीति रिवाज के माध्यम से जो संगम होता था, उससे देवसुलभ संतान पैदा होते थे। इसलिए भारतीय सभ्यता में ये जो विधि विधान का हिसाब बहुत तगड़ा था पहले, और जिस कारण से बहुत भगवान जैसे, देवता जैसे संतान का भी उत्पादन होता था। लेकिन आजकल ऐसा नियम सब गड़बड़ हो गया है, इसलिए ये सब बहुत कम होता है। तो इस प्रकार से आपका संतान कैसा होगा, किस समय में गर्भाधान हुआ था, वो एक विवेचना करने का विषय है कि अगर गलत समय में गर्भाधान होगा तो गलत संतान होगा, और बाई चांस सही समय में हो गया है तो सही संतान हो जाते हैं। हम तो ज़्यादातर समय का हिसाब नहीं करते हैं। तो बाई चांस उस समय शुभ समय था, जिस समय गर्भाधान हो गया है,
तो बढ़िया संतान हो जाते हैं कभी कदा। हाँ, ज्यादातर वो दिन क्षण बिना विचार किए संभोग के कारण उल्टा पलटा बच्चे होते हैं। तो ऐसे ही जो संध्या का समय के रूप में देखा और इनको एक बहुत सुंदरी का रूप में देखा। जो जो विषय में मनन करता है उसी वही रूप तो बढ़ता है। जैसे भगवान के विषय में मनन करता है तो वो विषय बढ़ता है, और भोग वासना के विषय के ऊपर मनन करता है तो भोग वासना के विषय ही बढ़ेगा। ये और भी सुंदर रूप धारण करके क्या है ना, चरणों में नूपुर है, कमर में मेखला है, सुंदर कपड़ा है, आदि आदि सारा सुंदरता लोग का सामने प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम लोग का भावना बताते हैं, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, एक्टिंग। पहला सोच जो होता है उसी को देखना पड़ेगा कि पहला सोच को हम क्या करते हैं। सोचते हैं, थिंकिंग, फीलिंग, उसके बाद अनुभव होता है, ओ ऐसा 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 होगा, अनुभव होगा। विलिंग, उसके बाद इच्छा होगा कि जो होगी, कि इच्छा होगी कि ऐसा करने से ठीक ही है, अच्छा है। विलिंग, एक्टिंग, उसके बाद वो काम करके बैठेगा। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, एक्टिंग, 4 स्टेज है। तो हम लोग का सोच कैसा है, अगर सही सोच है तो उसको रखिए, और गलत सोच मन में आता है तो उसको तुरंत विदा करना चाहिए, है ना। तो फिर आगे के जो स्टेप्स है, फीलिंग, विलिंग, एक्टिंग, ये सब नहीं होगा। अगर हम इसको नहीं छोड़ते हैं, नहीं त्यागते हैं, तो ये आगे बढ़ेगा। तो गलत सोच को आगे बढ़ाने का इच्छा होता है तो आगे बढ़ेगा, और गलत सोच को त्यागने का मनोबल है तो त्याग देंगे। इसके लिए मनोबल का जरूरत है। मन में अगर बल नहीं है तो गलत सोच को छोड़ नहीं सकता है। गलत सोच को और भी मनन चिंतन करते रहेंगे और उसी गलत रास्ता में आगे बढ़ेंगे। हरि बोल, हरे कृष्णा। समय हो गया है, किसी का कुछ बोलना है? और 10 मिनट है? अरे हमको तो बोला गया था 6 बजे खत्म है। तो हम लोग को क्या करना है? असुर लोग इसको सुंदर स्त्री मान लिया है और एक कई प्रकार से उसकी प्रशंसा करने लगे, जिसके पांव के नूपुर है। इसलिए तो आज ज्यादा कुछ बोलने का तो मुझे नहीं मिलता है। तो हमें थोड़ा सोच समझ के हम लोग का चिंतन मनन को रखना है या छोड़ना है, देखना पड़ेगा। और नहीं तो गलत सोच बहुत जल्दी प्रभाव विस्तार करते हैं और गलत रास्ता में ले जाते हैं। इसलिए गलत रास्ता में जाने का पहले गलत सोच आने से ही हमको सावधानी बरतना पड़ेगा। और यहाँ बताते हैं, जो सावधान होता है उसका घर चोरी नहीं होता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जो सावधान नहीं होता है दुर्घटना हो सकता है।
और जो सावधान होता है, सावधान सावधान का घर में चोरी नहीं होता है। आज जो सावधान नहीं है, दुर्घटना हो ही सकता है। इसलिए हम लोग को हमेशा सावधानी बरतना पड़ेगा कि हम क्या सोच रहे हैं, इस सोच का भविष्य क्या है। क्या भविष्य हमको मंगलमय बनाएगा या अमंगल की तरफ ले जाएगा। अगर हम समझ सकते हैं कि अमंगल का सूचना है तो उसको तुरंत बदलना है। और बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जप तुरंत शुरू कर देना पड़ेगा। देखा जाएगा कि वो भाग गया है। तो ऐसे ही महामंत्र है कि हम लोग का गलत सोच भगाने के लिए एक बढ़िया उपाय है। लेकिन क्या होता है, ज़्यादातर समय जब गलत सोच आ जाते हैं तो महामंत्र भूल ही हो जाता है। हम मन में महामंत्र है ये भी भूल हो जाता है, जाके वो गलत सोच में ही चिंतन मनन ऐसा करते 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 खराब दिख में चले जाते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा। भक्त का जीवन होता है कि साधु सावधान, है ना, साधु सावधान। असाधु को सावधान नहीं बोल रहा है। तो सावधानी से चलना पड़ेगा, क्योंकि इस जगत एक खतरनाक जगह है। इस जगत एक गलत जगह है। इस जगत को बताया गया है मैथुनागार, भौतिक संभोग का आगार है, भौतिक संभोग का जगह है। और यहाँ से भौतिक संभोग का भावना छोड़ना कठिन हो जाता है। इसलिए भारतीय सभ्यता में बच्चों को बढ़िया संस्कार देना, और ये सूचना होता है पिता माता से। पिता माता का मनोभाव के अनुसार संतान का मनोभाव होगा ज़्यादातर। तो इसलिए पिता माता का शुद्धता, मन का शुद्धता, शारीरिक शुद्धता बनाए रखना है। हम लोग का जैसे कुछ भक्त लोग कभी कभी गर्भाधान संस्कार की चिंता करते हैं, करते भी हैं। तो प्रभुपाद ऐसे बताया कि गर्भाधान के दिन पति पत्नी दोनों 50 माला करके जप करेंगे कम से कम। दोनों ही 50 माला करके जप करते हैं तो शुद्ध हो ही जाएंगे, है ना। तो ये एक बढ़िया प्लान है। नहीं तो और भी बहुत सारा रिचुअल्स है, अनुष्ठानिकता है। तो उतना अनुष्ठानिकता करने के लिए वो ब्राह्मण कहाँ मिलेगा, वो दिन क्षण ये सब करना है। तो उसके बजाय से ज़्यादा करके हरिनाम जप करने से मन शुद्ध रहेगा, और शुद्ध मन में जब गर्भाधान होगा वो बच्चा शुद्ध हो सकता है। और बाद में फिर पिता माता को भी शुद्ध सोच में रहना है। पिता माता को कम से कम भगवत चिंता में रहना है, भगवत कथा सुनना है, चर्चा करना है, तब बढ़िया संतान पैदा होता है। जैसे देखे होंगे हम लोग का एक बच्चा है ना, क्या नाम है, भागवत है। तो ऐसा बच्चा भी हो सकता है। एक उदाहरण है कि पिता माता अगर शुद्धाचार से पैदा करता है बच्चा, तो बच्चा बढ़िया बच्चा होता है। लेकिन देखिएगा बहुत सारे बच्चे हैं जन्म लेने के बाद से इतना बदमाश है, इतना गड़बड़ है, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है ना। किसी बच्चे हैं जो लोग भक्त नहीं है,
हम लोग का किसी किसी बच्चा ऐसा होता है कि वो बहुत खतरनाक होता है। इसलिए हमें सावधानी से चलने से हम लोग का असुविधा नहीं होगा। हरे कृष्णा। ठीक है। तो आप लोग जो लोग मायापुर गए हैं जानते हैं, और जो लोग नहीं गए हैं वो लोग भी आइए मायापुर। हम मायापुर में रहते हैं। जहाँ तक संभव है हम आप लोग को थोड़ा सेवा करने का मौका ढूंढूंगा। हाँ, कौन कौन गए हैं मायापुर? अच्छा, कुछ लोग तो नहीं गए अभी तक। हाँ, जाइएगा। हाँ हाँ, मायापुर जाना अच्छा है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। वहाँ अंतर्राष्ट्रीय भक्त लोग भी है। हम लोग का इस्कॉन का स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर है मायापुर। तो कम से कम एक बार तो कम से कम मायापुर जाना ही चाहिए। और संभव हो तो वृंदावन में जाइए। भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि है, लीला भूमि है। मायापुर धाम, वृंदावन धाम ये अलग नहीं है। वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, इसलिए दोनों एक ही है। इसलिए हमें ये सब धाम दर्शन करना चाहिए। मायापुर धाम भी दर्शन करना चाहिए, वृंदावन धाम भी दर्शन करना चाहिए। दर्शन करना और उसका मनन करना, उसका चिंता मन में रखना उचित है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय।